हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे में आप कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, जैसे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, उसके बाद से ब्लड एंड लिम्फ, ये जितने सारे आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे इस सबके फंक्शन के बारे में लिख दीजिएगा, वो भी हो जाएगा। या फिर ये जो है ना आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, आप ये लिखिए या उन सब के बारे में लिखिए, ये भी लिख दीजिए, उनको भी लिख दीजिए, आप सबको लिख सकते हैं। आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ। ठीक है, जिस उसके काम के बारे में लिखना वही आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं एक एक करके। देखिए, जैसे मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अटैचमेंट, सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब ज्वाइन करना, एक दूसरे के साथ अटैच करना, जोड़ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है, ज्वाइंस वन टिश्यू विद द अदर इन द ऑर्गन। मतलब ये क्या करता है, जो भी हमारा टिश्यू होता है ना उसको अदर ऑर्गन के साथ ज्वाइन करने का काम करता है। सबसे पहला और सबसे प्राइमरी फंक्शन इसका यही होता है, कनेक्टिव टिश्यू का अटैचमेंट का काम करता है, यानी कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए उसका दूसरा जो होगा रिपेयर। रिपेयर क्या करता है, an important role in the repair of injured tissue is played by the collagen fiber of connective tissue। मतलब ये जो क्या करता है, जो भी हमारा कोलेजन फाइबर हो गया ना, देखिए यहाँ पे कोलेजन फाइबर आया कि नहीं आया, आप कोलेजन फाइबर का भी जो हमारा फंक्शन होगा वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये कोलेजन फाइबर जो होता है, अब कनेक्टिव टिश्यू का जो कोलेजन फाइबर होता है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है। जो भी हमारा इंजर्ड टिश्यू हो गया, मतलब जिसको जो मार दिया, अपने टिश्यू को मार दिए तो वहाँ पे चोट लगा कि नहीं लगा, वही जो इंजर्ड टिश्यू हो गया ना उसी को रिपेयर करने का काम करता है कौन, हमारा कोलेजन जो फाइबर होता है ना, कोलेजन फाइबर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना वही। उसके पास देखिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ट्रांसपोर्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड, जो ब्लड हो गया वो क्या हुआ, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने को काम करता है। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एनदर पार्ट। ये क्या करता है, जो भी हमारा जो ब्लड हो गया ये क्या करता है, जो ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना उसमें दो आते हैं, एक आता है हमारा ब्लड और दूसरा आता है लिम्फ। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड जो होता है ना, जो लिम्फ जो क्या करता है ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करता है, जो भी हमारा जो ऑक्सीजन हो गया, जो भी हमारा न्यूट्रिशन जो हो गया उसको क्या करता है, हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास, हर एक ऑर्गन के पास पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट एंड स्टोरेज। यहाँ पे सपोर्ट एंड स्टोरेज आ गया ना, बोन, कार्टिलेज आ गया कि नहीं आ गया। देखिए यहाँ पे फ्रॉम ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड रेंडर सपोर्ट। ये क्या करता है, जो हमारा जो बोन होता है ना वो हमारे जो टू दी बॉडी, जो हमारा बॉडी होता है ना उसको सपोर्ट कर देने का काम करता है। क्या करता है, जो बोन उसको फ्रेमवर्क, उसको सपोर्ट देने का काम करता है हमारा कौन सा, बॉडी। अब सपोर्ट देगा, अब मान लो जब एक दूसरे से अटैचमेंट होगा, कनेक्ट होगा तभी तो सपोर्ट देगा ना। हमारा एक बोन हो गया, ये बोन हो गया, यहाँ पे जो बोन होता है ना, यहाँ पे जो ये उंगली वाला जो बोन होता है ना, यहाँ पे ये एक बोन हो गया, ये दूसरा बोन हो गया, तो यही जो बोन हो गया ना, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहा है ना, तभी ना हमारा बॉडी खड़ा है। यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है तभी ना हमारी अंगुली इधर उधर मूव हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए एडिपोज टिश्यू स्टोरेज फैट। जो एडिपोज टिश्यू होता है क्या करता है, फैट को स्टोरेज करता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे डिफेंस एंड एस्केविंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस्केविंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैक्रोफेग्स मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स इंजेस्ट बैक्टीरिया एंड डेड सेल देयर बाई क्लीनिंग द बॉडी। यहाँ पे देखिए जो डिफेंस एंड एस्केविनिंग में आ गया, तो हमारा सबसे पहले जो मैक्रोफेगस हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये क्या करते हैं, जो भी हमारा बैक्टीरिया होगा उनको इंजेस्ट करते हैं, उनको मतलब निगल जाते हैं, उसको खा जाते हैं, जो भी हमारा बैक्टीरिया होगा, एंड जो डेड सेल हो गया उनको भी। और ये क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी होगा उनको क्लीन यानी साफ सुथरा करने का काम करते हैं कौन, हमारा जो हमारा मैक्रोफेगस हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, यही सब। अब इसको लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा आपको नंबर मिलेगा। मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टार डाल कर भी आप लिख सकते हैं, इसको हाईलाइट में भी दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।